आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों आज हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे समय नहीं मिल रहा था कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके कमेंट का जवाब देने जा रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी। बहुत लेट से मैं आपका कमेंट का जवाब दे पा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मुझे एविद खान ने भेजा है कि मैनुअल किट का 90 से 500 तक का आप किट की डायग्राम भेजें या किट भेजें। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत जल्द ही डायग्राम और कनेक्शन भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप किट की बात करते हैं, तो आपके नज़दीक में अगर मार्केट है तो वहाँ से आप किट खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी मैं परचेज सिर्फ अपने यूज भर करता हूँ, मैं डिलीवरी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और चलते हैं हम अगले कमेंट की ओर। तो अगला कमेंट जो है हमारे, आप देख सकते हैं कि सुनील जी हैं, जो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे मॉसपेट भेज सकते हैं। तो सर मैंने अभी कहा कि आप अपने नज़दीक के मार्केट से ख़रीद लीजिएगा तो वो काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा। उसके बाद एक कमेंट है राम जी का, जो जिन्होंने लिखा है कि सर 90 से 500 वोल्टेज स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर, यानी कि 137 वोल्ट, 200 वोल्ट, 240 वोल्ट, 290 वोल्ट और 418 वोल्ट और 480 वोल्ट, इसका आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग काम करेगा या माइक्रो कंट्रोलर पे या नहीं। तो दोस्तों मैं इसको माइक्रो कंट्रोलर पे बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या अंतर किया हूँ। यानी कि अगर आपके पास 7 स्टेप की किट है तो आप 90 से यानी 137 वोल्ट से 418 वोल्ट तक की आप ये टेपिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 7 स्टेप का है और वोल्टेज आपको डबल फेस में चलाना है तो आप 200 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट तक का आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि 220 और 220 440 होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर किसी में 220 वोल्ट आए और किसी में 230 वोल्ट आए तो आपका ये 418 वाला डाटा काम नहीं करेगा। तो उस जगह पर आपको अगर डबल फेस में चलानी है तो 200 से 480 वोल्ट यानी कि 500 वोल्ट तक ये कवरेज करेगा। इसको आप यूज करें, क्योंकि ब्रांड भी कोई भी ब्रांड हो चाहे वो आपको 200 से 480 वोल्ट वाले टेपिंग वाले ही इसी का यूज करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके यहाँ कभी 460 वोल्ट या 440 वोल्ट या 470 वोल्ट भी आ सकते हैं, जिससे आपका ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर हाई कट ना हो और ट्रांसफार्मर आपका हीट ना हो। इसलिए आप 200 से 480 का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 स्टेप हो जाएंगे और 9 स्टेप का किट अभी डिजिटल किट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसे आप मैनुअल किट पे बना सकते हैं। तो चलिए हम फिर अगले कमेंट की ओर चलते हैं। अगला कमेंट जो है, सर आप मैं बात करना चाहता हूँ। तो सर सबसे बड़ी बात है कि आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल मोबाइल देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले मैं पर्सनल मोबाइल दिया था तो काफ़ी कॉल आते थे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सॉरी सर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और उसके बाद सर वीडियो में कुछ कुछ ठीक से नहीं दिखता है, तो सर इसके लिए मैं डायग्राम के माध्यम से ही ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मोबाइल के कैमरे से मैं इसको शूट करता हूँ और मोबाइल का कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसके कारण जो है काफ़ी हद तक मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। दूसरी कारण है कि अगर मैं शूट करता हूँ तो सबसे बड़ी बात यही कि मैं अकेले शूट करता हूँ तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि हिलता डुलता रहता है, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरे पकड़े रहता हूँ और दूसरे हाथ से मैं वर्क करता हूँ, जिसके कारण ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं स्टैंड करके काफ़ी आपको चित्र और डायग्राम के माध्यम से ही ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ। उसके बाद कमेंट है 700 ईबी का कार्ड कितने रुपये का पड़ेगा। तो सर
700 ईबी का जो किट है, आप अगर ब्रांड की लेते हैं जैसे माइक्रोटेक हो गया या फिर ल्यूमिनस हो गया, जो इनका किट का प्रोग्राम, इनका किट का जो मतलब हिसाब किताब है, वो आपसे पहले पुरानी वाली किट ले लेंगे, उसके बाद वो किट अपनी कंपनी के रेट के अनुसार आपसे पैसे लेंगे। अगर आप मार्केट का किट यूज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप मार्केट में कई तरह की कंपनियां हैं और उनके रेट भी काफ़ी अलग है, लेकिन लगभग 900 के आसपास आपको किट लगभग मिल जाएगी। उससे कम या ज़्यादा की भी किट आती है और कई कंपनियों की होती है और कई मॉडल होते हैं। जैसे कि माइक्रोटेक की मॉडल होते हैं तो माइक्रोटेक की मॉडल में आप यूज कर सकते हैं। सुकम की भी आते हैं, सुकम की भी किट, उसको भी यूज कर सकते हैं। और ल्यूमिनस की भी किट आती है, वो काफ़ी उनसे सस्ती पड़ती है, लेकिन वो ल्यूमिनस टाइप की नहीं होती है। सिर्फ उसके डिजाइनिंग और थोड़ा सा रख रखाव में आपको आसानी होगी। लेकिन मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोटेक का M23 जो मॉडल है उसका यूज करें। उसमें कंप्लेन भी नहीं है और काफ़ी अच्छी वर्क करती है। जबकि आप चाहें तो M12 यानी कि सुकम डिज़ाइन के भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको काम करने के लिए काफ़ी आसानी पड़ती है। और उसके बाद एक सचिन भाई सोनी ने लिखा है कि आप 48 वोल्ट माइक्रोटेक किट के ड्राइवर का डिटेल बताएं। तो सर, मैं इसके लिए आपसे सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास 48 वोल्ट की अभी इन्वर्टर आई ही नहीं, तो मैं उसको डिटेल क्या क्या बताऊँगा आपको। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद सर, हमारे इन्वर्टर में आउटपुट के समय गड़गड़ की आवाज़ आती है और ओवरलोड हल्का हल्का जलता रहता है। तो सर, जब गड़गड़ की आवाज़ आती है और हल्का हल्का जलता रहता है तो इसका मतलब है कि उसकी जो बेस की मॉसफेट की बाइसिंग जो है वो सही से वर्क नहीं कर पा रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप हीट सिंक पे लगे तारों को चेक कीजिए, क्योंकि उसमें भी अगर कार्बन जम जाए या कार्बन लग जाए, नट पे भी कार्बन लग जाती है या तो उससे क्या होता है कि वो सही से हीट सिंक से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो सही से वर्क नहीं करेगा, वो ट्रांसफार्मर गड़गड़ की आवाज़ करती है। उसके साथ में अगर किसी मॉसफेट जो है कहीं लीकेज इत्यादि हो जाती है तो भी ये गड़गड़ की आवाज़ आती है, क्योंकि वो मॉसफेट डिस्टर्ब करता है स्विचिंग करने में। और उसके बाद चलिए हम अगले कमेंट की ओर चलते हैं। तो सर, 90 से 440 ऑटोमेटिक 20 kVA से 25 kVA का डाटा बनाए। तो सर, इसके लिए मैं बहुत जल्द ही डाटा बनाऊंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ डाटा बुक, कुछ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और इन्वर्टर की बुक का भी प्रोवाइड करूं। अभी हम इसके काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद सर, मॉसफेट पर वोल्टेज नहीं है आ रहे हैं, क्या चेक करें? तो सर, सबसे पहले इस पर मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ कि मॉसफेट पे आपको वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको किस मेथड से और कैसे कैसे आपको चेक करना है। और उसके बाद सर, वीडियो बनाए कि स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक में 1 kVA से लेकर 5 kVA तक कितनी से कितनी रिले लगती हैं, इसके लिए वीडियो बनाए। तो सर, ये मैं आपको, ये शैलेंद्र जी ने भेजा है, तो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा कि किस रिले का यूज कितने वाट तक होता है और आप कौन सी रिले कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कमेंट के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।